वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीजिए सिविल विद सलमान। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फोर लेग डिस्टर्ब के बारे में। फोर लेग डिस्टर्ब क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, फोर लेग डिस्टर्ब कितने टाइप्स के बनते हैं, इनकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, बीबीएस हम इसका कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप साइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर फोर लेग डिस्टर्ब्स आ गया तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि ये कौन सा इसमें फोर लेग डिस्टर्ब बनेगा, और हम लोग फोर लेग डिस्टर्ब इसे क्यों बोलते हैं, ये कैसा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वीडियो में इस डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। क्योंकि मैं इस चैनल पे जॉब्स के साथ साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता हूँ, और उसके साथ बहुत सारी जॉब्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है जिसमें आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा बीबीएस ऑफ फोर लेग डिस्टर्ब्स मतलब क्या होता है, हम लोग बीबीएस इसका कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर लेग डिस्टर्ब को फोर लेग डिस्टर्ब क्यों बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि फोर लेग डिस्टर्ब क्या होता है। फोर लेग डिस्टर्ब दोस्तों वो होता है जिसमें हमारे फोर लेग होते हैं। फोर लेग का मतलब चार लेग, दो लेग ये हमारे यहाँ पे हो गए और दो लेग यहाँ पे हमारे ये हो गए। ठीक, तो ये हमारा क्या कौन सा लेग हो गया, फोर लेग डिस्टर्ब हो गया। अब फोर लेग भी हमारे दो टाइप के बनते हैं। एक तो हमारा फोर लेग डिस्टर्ब ऐसे बन सकता है कि ये हमारा पूरा मास्टर रिंग एक बनेगा। ठीक है, ये पूरा मास्टर रिंग एक बन गया, इसके टू लेग ये हो गए, और इसके जस्ट बगल में ये हमारा दूसरा एक छोटा सा रिंग, इनर रिंग इसे हम बोलते हैं, ये हमारा बनेगा स्टिरअप। एक ये स्टिरअप एक ये स्टिरअप, दोनों के दो लेग मिला के हमारा फोर लेग स्टिरअप्स एक बनता है। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है फोर लेग स्टिरअप का कि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक रिंग हम लोग यहाँ से बनाएंगे, ये वाला, ये इतना रिंग बन गया एक, और दूसरा रिंग बनेगा यहाँ से ये वाला। तो इसमें क्या होगी कि उस वाले जो हम लोग यहाँ से ये वाले दो दो रिंग अलग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कटिंग लेंथ हमारी सेम रहेगी, है ना, दोनों रिंग की। अगर जो हम जैसे यहाँ से बात करते हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इतनी से बात करते हैं, ये बराबर इसकी कटिंग लेंथ बराबर हो जाएगी इस वाली की, ये इतना जो हमारा ये गया है ना। तो दोनों पार्ट चाहे हम लोग इन तीन को ले लें या इन तीन को ले लें तो इसका अलग बीबीएस बनता है, और इसका जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका बीबीएस अलग बनता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा रहता है, तो इफेक्टिव हमारा जो हमने ये बनाया है, ये जो बीबीएस है, ये जो स्टिरअप्स है फोर लेग, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें रहती है। ठीक है, क्योंकि मास्टर रिंग हमारा क्या करता है कि हमने एक मास्टर रिंग लगाया, वो हमारी इन चारों बार टॉप की और चार बार बॉटम की इनको होल्ड करके रखता है। और दूसरा जो ये इनर रिंग होता है, ये हमारा अंदर की दो बार को होल्ड करके रखता है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी आठ की आठों बार अच्छे से मजबूती से आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक, जब ये हमारे इस पे बीम पे लोड पड़ेगा कभी इन फ्यूचर तो ये हमारी बीच से फटेगी नहीं। जबकि अगर जो ये वाला स्टिरअप्स हम बनाएंगे इतने तीन तीन बार वाला, तो बीच से अगर जो इस पे लोड आएगा तो ये बीच में आपस में ऐसे फट जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतने में ये क्या स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, है ना। तो इसलिए हम लोग इस वाले इसको फोर लेग डिस्टर्ब को प्रेफर करते हैं। तो आप चलिए जानते हैं इसकी कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसका साइज़ देखना होगा, इसकी डिटेल्स देखनी होंगी। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है डाया ऑफ बार दिया गया है 10 mm, मतलब जो स्टिरअप्स का बार दिया गया है वो 10 mm का यूज किया गया है। कवर हमारा 50 mm, क्योंकि ये राफ्ट में पड़ने वाला है तो कवर हम लोगों को इसमें 50 mm देना है। साइज हमारा जो बीम का साइज दिया गया है वो 500 बाई 800, 500 बाई 800 की बीम हमारी है। डाया मेन बार दिया गया है 20 mm, ये जो बार हमारी मेन बार यूज की गई हैं ये हमारी 20 mm की दी गई हैं। हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री के लिए हमारा जो बेंड डिडक्शन वो होता है 2D होता है, मतलब 45 डिग्री के लिए 1D होता है, तो 90 डिग्री के लिए हमारा 2D हो जाएगा। तो 2 इंटू डी हमारा डाया है, डाया ऑफ स्ट्रप जो 10 mm का यूज हमने स्ट्रप किया है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 mm, है ना। ऐसे 135 डिग्री के लिए 3D होता है, तो 3 इंटू 10 इंटू इज इक्वल टू 30 mm।
है ना। तो ये हमने वैल्यू पहले से ही निकाल ली क्योंकि इसका यूज हमारा डिडक्शन में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ मास्टर रिंग। मास्टर रिंग हमारा कौन सा है, ये वाला पूरा, ये एक रिंग हमारा जो है ये हमारा मास्टर रिंग है, 2 लेग ये भी है, ठीक है। तो मास्टर रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू हुक लेंथ, ये दो जो हुक हैं इनकी लेंथ, माइनस 3 इंटू 90 डिग्री, मतलब 3 90 डिग्री के बेंड होने वाले, एक ये और एक ये। तो 3 डिडक्शन हमारे 90 डिग्री के होंगे और यहाँ पे 2 डिडक्शन हमारे 135, मतलब एक ये इधर से आएगा और एक दूसरा ये इधर से इधर आएगा। तो 2 हमारे 135 डिग्री के डिडक्शन होंगे बेंड, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको, हम लोग वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पूरा बीम था हमारा 500 का, 50 इधर से 50 इधर से कवर माइनस हो गया तो हमारा 400 बचा, ठीक। दूसरी तरफ इसकी विड्थ डेप्थ देखेंगे तो 800 डेप्थ दी गई है, 50 ऊपर से 50 नीचे से माइनस करेंगे तो 100 माइनस हो जाएगी, पूरी 800 बचेगी। सॉरी 800 में से 100 माइनस हो जाएगी तो 700 बचेगी, ठीक है। तो हमने ये ले 400 और ये ले लिया हमने 700, प्लस 2 इंटू 75 हमारा हुक लेंथ होती है मिनिमम, ठीक है। वैसे 6D रखते हैं, अगर जो 6D जा रहा है तो उससे 660 हो गया, लेकिन हमारा 75 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 75 इंटू 2, मतलब 2 हमारे हुक हैं 75 के, ठीक। माइनस 3 हमारे जो है ये 90 डिग्री डिडक्शन है, तो 90 डिग्री की हमने वैल्यू निकाल रखी है। तो 3 इंटू 2D की वैल्यू हमारी 20 आई है, तो 20 रख दी हमने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, 2 डिडक्शन हमारे हैं 135 डिग्री के, 135 डिग्री के हमारे 2 डिडक्शन है, तो 2 इंटू 35 डिग्री की हमने वैल्यू निकाली है 30 तो 30 हमने रख दी। टोटल हमारी कटिंग लेंथ आ गई 2230 मतलब मास्टर रिंग की कटिंग लेंथ हमारी 2230 आ गई। उसके बाद हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं इनर रिंग की। इनर रिंग की हम लोग कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे, हमें इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा ये कवर निकालने के बाद हमारा जो 400 बच रहा है, तो 400 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ दी गई है, ठीक है। तो 400 को हम लोग को 1 2 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 133 डिग्री के कुछ आएगा, 133 आएगा, 133 आएगा। प्लस उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम मतलब हाफ जोड़ेंगे, हाफ इधर से, हाफ ऑफ मेन बार इधर से जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 टाइम ऑफ मेन बार डाया, जो मेन बार का डाया होगा वो उसमें जोड़ देंगे, तो वो हमारा 153 हो जाएगा। मतलब 153 पे हमें दूसरा रिंग बनाना है। कैसे बनाना है, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने 400 टोटल बची, 50-50 का कवर निकालने के बाद 400 बचा, 400 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 133 पॉइंट कुछ आएगा। अब 133 पॉइंट हमारा कहाँ तक आ रहा है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके यहाँ तक आ रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस सेंटर से जो हमारी मेन बार है, इस सेंटर से इधर जानेंगे हाफ, मतलब 20 की हमारी मेन बार यूज की गई है, ये देखिए। तो 10 इधर और 10 इधर, 20 हो जाएगा। तो 20 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा रिंग इसके बाहर से बनेगा, है ना, इसके बाहर से रिंग बनेगा। तो 20 जोड़ देंगे तो हमारा 153 आ जाएगा। डेप्थ हमारी वही रहेगी 700 सेम डेप्थ का बनेगा। तो सिर्फ इतना सा हमें चेंज करना है कि हमारा जो ए की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 400 की पूरी थी, यहाँ पे हमारी ए हमारी स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए हमारी 153 हो गई है, ठीक है। 153 कैसे, हमने 400, ये देखिए 400 को डिवाइड किया हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 133 पॉइंट कुछ आया, ठीक। अब प्लस हम उसको ऐड करेंगे 1 टाइम इंटू डाया ऑफ मेन बार ऐड करेंगे तो हमारा 153 आ जाएगा, ठीक है। तो 153 हमारी चौड़ाई होगी और 700 हमारी डेप्थ होगी। सेम वैल्यू रखेंगे, सब हमारे 3 90 डिग्री के बन रहेंगे, इसमें भी 1 2 3 और 2 हमारे 135 डिग्री के रहेंगे, तो सेम वैल्यू रखेंगे। कटिंग लेंथ हमारी 1736 आ जाएगी, ठीक है। 1736 इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी, ठीक है। हमेशा याद रखना जो हुक बंधेगा वो हमारा अल्टरनेट रहेगा, कोई भी हुक एक पास नहीं आएगा,
कि ये भी हुक यहाँ पे आ गया, ये भी हुक आस पास हो गई, नहीं, एक हुक यहाँ जा रहा है तो अल्टरनेट करके आप यहाँ पे हुक दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये स्टिरप्स जो होता है 4 लेग स्टिरप, ये मोस्ट टाइम यूज होता है साइड पे, हमारा हैवी स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे हमारा यही जो स्ट्रप्स है, रिंग है, वो यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी है तो प्लीज़ आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। ओके, कोई डाउट रह गया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और अगर कोई वीडियो में कमी है तो उससे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।